हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सूर के पद के कठिन शब्द और उनके अर्थ समझाऊंगी और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूर का अर्थ होता है अंधा, जिसे दिखाई ना दे। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, अर्थात जन्म से अंधे थे। वे भक्ति काल के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। लीला मीन्स होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स कैसे वो उठते थे, बैठते थे, कैसे ज़िद करते थे, कैसे परेशान करते थे, उसे कहेंगे लीला। मनमोहक लीलाओं का वर्णन किया है। पदों को पढ़ने से पहले उनमें दिए गए कठिन शब्दों को अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सूर का अर्थ होता है अंधा। यशोदा कृष्ण जी की माँ, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। जन्म देने वाली माँ उनकी देवकी थी। हरि भगवान कृष्ण। झुलावें झुलाना, हलरावें हिलाना, दुलराई दुलारना या प्यार करना, मल्हावे पुचकारना, सुआवे सुलाना, बेगहीं जल्दी से या शीघ्रता से, मौन शांत या चुप। अकुलाई का अर्थ है व्याकुल या बेचैन। मूंदी का अर्थ है बंद करना, आंखें मूंद लेना, बंद करना। अधर ओठ। अरुण लाल, लोचन नेत्र या आँख। भौह का अर्थ है भव या आईब्रो, इसे बरौनी भी कह सकते हैं। घुटुरन घुटना, कृष्ण जी छोटे थे, घुटने के बल जब चलते थे तब का बताया गया है। रुंझुन घुंघरू की आवाज़। जमहात जम्हाई लेना। दुर्लभ कठिनाई से मिलना। नंद कृष्ण के पिताजी, जिन्हें वो नंद बाबा कहते थे। भामिनी पत्नी। खीजत झुंझलाहट या चिड़चिड़ाना। धूर धूसर धूल से भरा हुआ। अलक बाल। खैंचत खींचना। नैन आँख। तूतरे तोतली भाषा, छोटे बच्चे होते हैं वो साफ नहीं बोल पाते, वो तोतली भाषा में बोलते हैं। तात पिता। निरखी देखकर। शोभा सुंदरता। निमिख कभी नहीं। तजत त्यागना या छोड़ देना। धौरी गाय, जिसका दूध कृष्ण जी पिया करते थे। पय दूध। पान पीना। बेनी चोटी, कृष्ण जी के लंबे लंबे बाल थे, उसकी उनकी चोटी बनाई जाती थी। सखा मित्र या दोस्त। कंठ गला। सुत बेटा या पुत्र। दाऊही दाऊही उनके बलराम, कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम। धरनी धरती। नवल नई। दुल्हिया दुल्हन। व्योहों विवाह या शादी करना। सौगंध कसम। सखा मित्र या दोस्त। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, टिपिकल वर्ड मीनिंग, जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1,
यशोदा माता किसको बुला रही हैं? यशोदा माता नींद को बुला रही हैं और कह रही हैं, तू आकर मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं? तुझे मेरा लाल कन्हैया बुला रहा है। क्वेश्चन सेकंड, सूरदास जी किस दुर्लभ सुख की बात करते हैं? सूरदास जी कहते हैं, जो सुख यशोदा माता कृष्ण के वात्सल्य से रोजाना प्राप्त करती हैं, ऐसा सुख तो देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। क्वेश्चन 3, श्री कृष्ण भगवान कैसी जुबान बोलते हैं? श्री कृष्ण भगवान तोतली जुबान बोलते हैं। क्वेश्चन 4, श्री कृष्ण अपनी माता से क्या लेने की जिद करते हैं? श्री कृष्ण अपनी माता से चांद रूपी खिलौना लेने की जिद करते हैं। श्री कृष्ण यशोदा माता को क्या धमकी देते हैं? कृष्ण जी यशोदा माता को धमकी देते हुए कहते हैं कि जब तक उन्हें चांद रूपी खिलौना नहीं मिल जाता, तब तक न तो वह धौरी गाय का दूध पिएंगे, न चोटी गुथवाएंगे, न मोतियों की माला पहनेंगे, न गले से झिगोला पहनेंगे, जमीन पर लेट जाएंगे, उनकी गोद में नहीं आएंगे। वह नंद बाबा के लाल कहलाएंगे, उनके बेटे नहीं कहलाएंगे। यशोदा माता कृष्ण को मनाने के लिए क्या करती हैं? यशोदा माता कृष्ण को मनाने के लिए उनके कान में कहती हैं, तुम ध्यान से सुन लो, कहीं बलराम ना सुन ले। मैं तुम्हारा विवाह चांद से भी ज़्यादा सुंदर नई दुल्हन से कराऊंगी। श्री कृष्ण माता को कैसी सौगंध या कसम देते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, माता तुमको मेरी सौगंध, तुम मुझे अभी ब्याहने ले चलो। मेरे सब सखा या मित्र बाराती बनेंगे और मंगल गान गाएंगे। तो ये है सूर के पद के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और टिपिकल वर्ड मीनिंग, जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू।